भीलवाड़ा जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में स्थित सांगानेर कस्बे में एक धार्मिक स्थल पर नाम पट्टिका लगाने गए एक समाज पर वहां के स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई भी हुई है, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुभाष नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने समझाइश करके मामला शांत करवाया है। सुभाष नगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने कहा कि आज दोपहर को सूचना मिली कि सांगानेर कस्बे में लेकर समाज का एक मंदिर है, जहां पर लेकर समाज ने वहां पर रेगर समाज रामदेव मंदिर की पट्टिका लगाने की कोशिश की थी। इस पर अन्य समाज के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और कहासुनी विवाद में बदल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और समझाइश करके मामला शांत करवाया है। आज दोपहर में सांगानेर कस्बे के अंदर रेगर समाज का एक मंदिर था, रामदेव जी का मंदिर था, जिसमें रेगर समाज ने वहाँ रामदेव मंदिर रेगर समाज लिखने की कोशिश की। दूसरे समाज वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया, जिसमें कटिक समाज के, कीट समाज के कुछ लोग थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। इस बात को लेकर आपस में इन दोनों काशनी हो गई थी और थोड़ा उनकी धक्का-मुक्की होगी बीच में, और धक्का-मुक्की उन्होंने बात करने पुलिस जाब्ता पहुंच गया, सबको उनको हटा दिया उनको और समझाइश कर दी उनको। अभी मौके पर शांति है और उनको पाबंद वाली कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के पारला गांव में पैंथर की मूवमेंट देखी गई है। पैंथर की मूवमेंट के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को कुएं से रेस्क्यू करके बाहर निकल गया है और बाद में सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग अधिकारी ने बताया कि सूचना मिली कि रायपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के पारला गांव में स्थित एक कुएं में पैंथर गिर गया है। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद कुएं में झाल डालकर पैंथर को बाहर निकालकर रेस्क्यू किया गया है। संभावित ये पैंथर भोजन पानी की तलाश में यहां आया था और कुएं में गिर गया है। पैंथर को फिलहाल रेस्क्यू करके वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। जहाजपुर में न्यायालय परिसर के सामने डीजे बजाना आयोजकों को भारी पड़ गया। न्यायालय के मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डीजे जब्त कर लिया। ये कार्रवाई बीएनएस की धारा 207 के अंतर्गत की गई है। एएसआई इस्लाम खां ने जानकारी देते हुए बताया कि पैदल यात्रा के दौरान डीजे का तेज आवाज में संचालन किया जा रहा था, जो न्यायालय परिसर के शांति क्षेत्र में आता है। इसे देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तुरंत पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद डीजे को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया गया। बिना अनुमति डीजे बजाने पर पुलिस निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के तहत अदालत, स्कूल, अस्पताल आदि के 100 मीटर के दायरे में डीजे बजाना कानूनन निषिद्ध है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाई संभव है। भीलवाड़ा में राजस्थान जनमंच द्वारा लगातार हो रही बारिश को देखते हुए काशीपुरी रोड के पास वाल्मीकि नगर में एफसीआई गोदाम के पास झुग्गी झोपड़ी कच्चे मकान में निवासरत निर्धन गरीब परिवारों की टूटी फूटी छत से बारिश के पानी टपकने से निजात दिलाने के लिए 21 झोपड़ी की छत पर 10 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा तिरपाल रूपी फ्लेक्स लगाकर बारिश के पानी को झुग्गी झोपड़ी और कच्चे मकान के अंदर आने से रोकेगा। राजस्थान जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी ने बताया कि लगातार बारिश होने से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले निर्धन कई गरीब परिवार की छत जगह जगह से टूटी होने के कारण पानी टपकने से भयंकर परेशानी हो रही थी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष रात भर परेशान हो रहे थे। आंगन कच्चा होने से कीचड़ हो गया था। अब तिरपाल लगने से राहत मिलेगी। भीलवाड़ा जिले की पूर्व थाना पुलिस ने जिंदल शॉ कंपनी की पार्किंग से चोरी हुए ट्रेलर का मात्र 48 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। पूर्व थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया ने बताया कि शाहपुरा के बोर्डा निवासी भैरू लाल जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसने अपना ट्रेलर 28 जुलाई को जिंदल शॉ कंपनी की पार्किंग में खड़ा किया था, जहां से वह चोरी हो गया। इस पर सीसीटीवी और मुखबिरों की सूचना के आधार पर ट्रेलर को टोंक जिले के दूनी बरामद करके 2 आरोपी रामस्वरूप मीणा और रोहित मीणा को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के अहिंसा बंगलो के पास 100 फीट रोड पर रॉन्ग साइड से आ रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़ मौके से फरार हो गया। कार चालक गिरीश साहू ने कहा कि वह अपने दोस्त के साथ घर चंद्रशेखर आजाद नगर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर ने कार को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद कार के एयर बैग खुल गए और दोनों की जान बच गई।
इसके बाद ड्राइवर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर छोड़कर भाग निकला। ट्रैक्टर की प्लेट पर नंबर नहीं लिखे हुए थे और उसके पीछे HBS लिखा हुआ था। प्रतापनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा उपखंड मुख्यालय क्षेत्र के घरटा ग्राम पंचायत के माताजी का खेरा भटेरा गांव में विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी। बुधवार को 80 वर्षीय चुन्नी दास वैष्णव के निधन के बाद उनके परिजन व ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंचे, लेकिन यहां कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं होने से अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बारिश के चलते ग्रामीणों को न केवल टायरों का सहारा लेकर शव जलाना पड़ा, बल्कि चिता को बारिश से बचाने के लिए लोहे के पाइप के सहारे चद्दर पकड़कर लगभग 3 घंटे तक खड़े रहना पड़ा। माता जी का खेरा भटेरा में श्मशान घाट की बदहाली ऐसी थी कि एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार भी सम्मानजनक तरीके से करना मुश्किल हो गया। श्मशान घाट पर अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था भी नहीं है, जिसके चलते बारिश में लोग छाता के सहारे खड़े रहकर अंतिम संस्कार किया। माता जी का खेरा भटेरा गांव से श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए रास्ते में कीचड़ और बरसाती पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इसके चलते स्थानीय प्रशासन के खिलाफ ग्रामीण में रोष है। मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस के अवसर पर बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, रेलवे सुरक्षा बल, मानव तस्करी विरोधी इकाई एवं नवाचार संस्थान की पहल पर भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर हुए जागरूकता कार्यक्रम में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों के क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख हितधारक एक साथ आए। इस कार्यक्रम में बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक धर्मराज प्रतिहार के निर्देशानुसार चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मानव तस्करी विरोधी इकाई और रेलवे सुरक्षा बल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और एक सुर से स्वीकार किया कि बाल दुर्व्यापार यानी बच्चों की ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए सभी एजेंसियों व विभागों को साथ मिलकर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है, ताकि ट्रैफिकिंग गिरोह में कानून का भय पैदा हो सके। बच्चों की ट्रैफिकिंग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर अभियान चलाया। जीतो भीलवाड़ा चैप्टर लेडीज विंग द्वारा स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन विट्टी इंटरनेशनल स्कूल इंडोर ग्राउंड पर किया गया। जीतो लेडीज विंग की चेयरपर्सन नीता बाबेल ने बताया कि प्रतियोगिता का प्रारंभ दीप प्रज्वलन एवं नवकार मंत्र के साथ हुआ। अध्यक्षता जीतो भीलवाड़ा चैप्टर के अध्यक्ष मीठालाल सिंघवी ने की एवं विशिष्ट अतिथि भीलवाड़ा की पूर्व सभापति मंजू पोखरना थी। प्रतियोगिता में 19 से 30 वर्ष आयु वर्ग सिंगल इवेंट में प्रथम अचीरा जैन ने, द्वितीय राशि जैन ने एवं तृतीय हर्षिता जैन ने प्राप्त किया। इसी तरह 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग सिंगल इवेंट में प्रथम रोमा छाबड़ा ने, द्वितीय पूजा गलुंडिया ने एवं तृतीय निशा काकरिया ने प्राप्त किया। डबल्स वर्ग में 19 से 30 वर्ष आयु वर्ग में एवं 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में प्रथम आचीरा जैन एवं पूजा गलुंडिया ने, द्वितीय राशि जैन एवं रोमा छाबड़ा ने एवं तृतीय हर्षिता जैन एवं अक्षिता जैन ने प्राप्त किया। इस अवसर सभी प्रतिभागी को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। लघु उद्योग भारती भीलवाड़ा इकाई द्वारा रीको 4th फेज में पौधरोपण आयोजित किया गया। इसमें उद्यमी संजय हुरकट के सनमून सिंथेटिक एवं पंकज खेतान के पीके एक जिम उद्योगों के बाहर पूरी रोड पर वृक्षमय ट्री गार्ड के लगाए गए। उद्यमियों को इन पौधों की सार संभल हेतु वचनबद्ध किया गया। कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष महेश हुरकट तथा रीको के उप महाप्रबंधक PR मीना उपस्थित थे। इसके बाद मुख्य इकाई की कार्यकारिणी सदस्य मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें लघु उद्योग भारती के नवीन सदस्य बनाने के पखवाड़े पर चर्चा की गई। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में नए सदस्य बनाने हेतु कमेटियां बनाकर जिम्मेदारियां दी गई। सुरेश कोकटा को नवीन सदस्य बनाने हेतु संयोजक नियुक्त किया गया। जीवन में भावों की निर्मलता ही जैन दर्शन का सार है। भगवान पार्श्वनाथ के 10 भवों की संपूर्ण कथा उत्तम क्षमा धर्म का बोध कराती है। शत्रु के प्रति मध्यस्थ भाव रखकर हमें आत्म साधना की प्रेरणा प्रदान करना सिखाती है एवं उत्तम संस्कारों का ज्ञान कराती है। ये विचार श्री महावीर दिगंबर जैन सेवा समिति के तत्वावधान में भीलवाड़ा के शास्त्रीनगर हाउसिंग बोर्ड स्थित श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में वर्ष 2025 का चातुर्मास कर रहे पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर मसा के शिष्य मुनि अनुपम सागर ने संयम भवन में 3 दिवसीय मोक्ष सप्तमी महोत्सव के दूसरे दिन प्रवचन में व्यक्त किए। मोक्ष सप्तमी महोत्सव के अंतिम दिन आज भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मोक्ष लाडू समर्पित किए गए। भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में
आधुनिक राजस्थान के निर्माता एवं पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती के अवसर पर कांग्रेस जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर सुखाड़िया को याद किया। चंद्र प्रकाश अमरवाल ने बताया कि पूर्व सभापति मधु जाजू के नेतृत्व में पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम पश्चात कांग्रेस जन सुखाड़िया सर्कल पर पहुंचे, जहां सुखाड़िया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सुखाड़िया को नमन किया। भीलवाड़ा शहर में गुरुवार को सिंधी समाज की महिलाओं ने सामूहिक रूप से नंदी सतर छोटी सातम पर्व परंपरा, आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया। यह पर्व सिंधी समाज में विशेष महत्व रखता है, जिसमें महिलाएं अपने पति और पुत्रों की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए माता शीतला और जल देवता का पूजन करती है। सिंधी समाज के मीडिया प्रभारी मूलचंद बहरवानी ने बताया कि भीलवाड़ा के सिंधु नगर, बापू नगर, शास्त्री नगर, वीर सावरकर चौक, RK कॉलोनी, पुराना भीलवाड़ा और नाथद्वारा सराय क्षेत्र सहित शहर के विभिन्न इलाकों में महिलाओं ने नंदी सतह पर्व पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से मनाया। माहेश्वरी वुमेन स्पोर्टर्स एवं फन क्लब भीलवाड़ा का गठन किया गया। क्लब का उद्देश्य महिलाओं को खेलों के माध्यम से आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य की दिशा में प्रेरित करना है। क्लब का शुभारंभ ममता मोदानी और सीमा कोकटा के सानिध्य में हुआ। क्लब की नई कार्यकारिणी में निशा सोनी चेयरपर्सन, सोनल माहेश्वरी डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कल्पना सोमानी को डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस मनोनीत किया गया। संचालन मोना डाट द्वारा किया गया। सभी सदस्यों ने खेल व फिटनेस पर अपने विचार साझा किए। इस मौके पर महिलाओं के लिए फन गेम्स भी आयोजित हुए। भीलवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़लिया स्कूल की बदहाली से परेशान ग्रामीणों ने SDM बनेड़ा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि विद्यालय की जर्जर भवन व्यवस्था के कारण छात्र छात्राओं को खुले में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं, जिससे उनका अध्ययन बाधित हो रहा है। विद्यालय भवन पूरी तरह जर्जर है। कक्षा कक्षकी के अभाव में कक्षाएं न तो सुरक्षित संचालित हो रही हैं, वर्तमान में एक भी कमरा उपयोग योग्य स्थिति में नहीं है और स्कूल के मैदान में भी पानी भरा हुआ है। सभी कक्ष बंद है और गिरने की कगार पर। स्थानीय ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग को कई बार प्रस्ताव भिजवाने के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। SDM ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर अधिकारी को स्कूल को सील करने के निर्देश दिए और नए भवन के लिए उच्च अधिकारियों से बात कर जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।